देखो बहन, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए। चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं, ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। अपनी बड़ी बहन को फोन किया था मैंने, बोली अभी रुक 10 मिनट वापस कॉल बैक करती हूँ, खाना बना रही हूँ। हफ्ता भर हो गया, अभी तक कॉल ही नहीं आया। पता नहीं कितने लोगों के लिए खाना बना रही है। रहते तो बस 2 ही लोग हैं, पता नहीं कितने दिन का खाना एक साथ बना रही है जो अभी तक फोन नहीं आया। देख रहा वो पड़ोसी सर्दी में मर रहा है बेचारा। क्यों? कल मैंने उसको कह दिया कि तू बिना स्वेटर के बहुत सुंदर लगता है। अरे भाई, तुमको गोरा होना है? हाँ भाई, कैसे? तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। हम बहुएं गैस पे दूध रखकर भूल सकते हैं, लेकिन सास नंद ने कौन सा ताना कब दिया ये कभी नहीं भूल सकते। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पति भी ऐसा मिला है जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था। भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। सुनो, हाँ? तुम जाओ छत पर बैठो, हमेशा घर में ही बैठे रहते हो। अरे यार, छत पर तो बहुत धूप है। एक बार में तुमको सुनाई नहीं देता है? जाओ छत पर बैठो। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे यार, छत पर ऐसा क्या है जो तुम बार बार मुझे छत पर ही भेज रही हो? अरे है तो कुछ नहीं, पर तुम घर पर बैठे बैठे मुझसे ज्यादा गोरे हो गए हो। सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। सुनो, हाँ? मैं बहुत जल्द क्रांति लाने वाला हूँ। कौन सी क्रांति? अरे पागल, मकर संक्रांति। एहसास तो मेरे पति देव को भी है कि इस जमाने के हिसाब से उनको कितनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन बस वो थोड़ा सा ईगो की वजह से ना मानते नहीं है मेरे सामने। भाभी। हाँ देवर जी। मेरे 2-3 दिन तक छाती में दर्द हो रहा हो। अच्छा जी, 2-3 दिन से दर्द हो रहा और तुम मुझे आज बता रहे हो। नो भाभी, डॉक्टर रहने दो, नॉर्मल से ही दर्द है। देवर जी तुम चुप रहो। हेलो, LIC एजेंट, 50 लाख का बीमा करवाना है, तुम घर पे आ जाओ। पापा ने ऐसा दामाद ढूंढा है जिसकी बुराई करूं तो घर वाले कहते हैं तू ही कम नहीं है, हमारा दामाद तो देवता है। अरे भीषण से भीषण ठंड भी महिलाओं की सिर्फ नाक ही बंद कर सकती है, मुंह नहीं। अरे भीषण से भीषण ठंड भी महिलाओं की सिर्फ नाक ही बंद कर सकती है, मुंह नहीं। जब रिचार्ज के पैसे बढ़ाकर जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था। बात सही है। ये सुनो, हाँ? तुम नहा ली हो ना? हाँ, नहा लिया। नहा ली हो तो मंदिर साफ कर दो। मंदिर साफ कर दो? हाँ। और अगर नहीं नहाया होता तो टॉयलेट साफ कर दो। ये भगवान क्या जुल्म है। मंदिर साफ करने जा रहा हूँ, टॉयलेट तू साफ कर लियो। जल्दी जाओ। यार कितनी ठंड हो गई है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। यार, ये ठंड का असर तुम्हारी जुबान पे क्यों नहीं होता? सुनो, हाँ? अब तुम पहले की तरह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मेरा परवाह करती हो। अरे प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। सुनो जी। हाँ जी। आज खाना क्या बनाऊं? आज यार तू कश्मीरी दम आलू बना ले। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया? अब मैं आलू लेने के लिए कश्मीर जाऊं?
आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। 4 लोग तो जो कमेंगे सो कमेंगे, मेरा तो पति चुप नहीं होता। सुनो, किसी को मत बताना हाँ कि हम दोनों पागल हैं। आ गया सन 2026, मना लिया नया साल, पर तुमसे 1 कटोरी गाजर का हलवा नहीं भिजवाया गया। भैया जिनके 1-2 बालक हो चुके, मेरी उन औरतों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि ठीक ठाक सज धज के अच्छे से रह करो। अरे तुम माँ बनी हो, पागल ना बनी। कैसे बाल वाल बखेर कर रहे हो? क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, जब खर्चे आते हैं ना तो सब जगह से एक साथ ही आते हैं। क्या हो गया? अरे यार, गाड़ी दी थी सर्विस करवाने के लिए, उन्होंने 3-4 फॉल्ट और निकाल दिए, इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया। अभी घर का रेंट भरना है, EMIs भरनी है, जिनसे पैसे लेने हैं वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहे, हर बार अगले महीने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खैर छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे इतने खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यही सुनना चाहते थे ना तुम? मैं ना पिछले 6-7 सालों से देख रही हूँ, जब भी मेरा बर्थडे आने वाला होता है तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ये खर्चे, वो खर्चे, फलाने खर्चे, ढमकाने खर्चे। मुझे इस बर्थडे पे iPhone 17 गिफ्ट में चाहिए, मतलब चाहिए। समझ आ गई तुम्हें? ड्रामेबाज। प्यारी समझ गई। मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवावे जाओ। ये ठंड भी ससुराल वालों जैसी हो रही है, बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही। जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुँच है, उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दे। अरे चाहे कितनी भी ठंड क्यों न पड़ जाए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आग लगाने वाले बहुत हैं। हाँ। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तभी अच्छा कहेंगे जब तुम अपना नाम ही अच्छा रख लो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। इतनी बंधन के? तो कल अखबार में फोटो भी तो आनी है मेरी। अच्छा मुन्ना, एक बात बता, कल क्या बनाया था तूने? कल मैंने सरसों का साग। और परसों? परसों बनाई थी मैंने पालक की भुजिया। और उससे 1 दिन और पहले? 1 दिन और पहले शायद मूली की भुजिया बनाई थी। और आज क्या बना रही है? आज मेथी। ये जो डेली पत्तेदार सब्जियां बन रही हैं, हाँ, तुम हमें सीधा खेत में क्यों नहीं छोड़ देती? हम खुद जाके चर लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। चलो। डेली के डेली, चलो डेली खेत में। के डेली पत्ते उठा करके ले आ रही है। अरे भाई, कभी कोई पनीर, चाप, मशरूम, ये सब भी बनता है यार। तो ये बिना सीजन के खाते नहीं हो क्या? अब सीजन में हरी सब्जी है तो वो खाओ। आए बड़े, चलो फिर खेत लेके चलूं। अपनी तरह ही समझ रखा तूने, देखा है। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। कौन है ये? हाँ, थोमन आजकल बदली लाग गए। बदली को नहीं, 10 दिन हुए, फेयर लवली खत्म हो गई है। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है।
अच्छा तुम लोग कितने भाई बहन हो? 2। 4 भी होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते? बस तुम कितने भाई बहन हो? मैं तुम्हारे लिए अकेली ही काफी हूँ। यार लक्ष्मी तेरे से एक बात बताऊं, कल से जब तू रोटियां बनाएगी ना तो पहली रोटी तो तू गाय को खिला दिया करियो और आखिरी रोटी जो है ना वो कुत्ते को खिला दिया करियो। मैंने सुना है ना इससे घर में बरकत होती है, तरक्की आती है घर में। लेकिन हमारी कॉलोनी में गाय और कुत्ते दिखते ही नहीं। अबे यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, अब क्या करूं? फिर तो एक ही उपाय है। अच्छा क्या उपाय है? क्या उपाय है? जल्दी बता क्या उपाय है? पहली रोटी मैं खा लूंगी और आखिरी रोटी आप खा लेना। चल ठीक है फिर ऐसे ही कर लेंगे। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। अरे नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम सूरज है वो भी इस ठंड में 4 स्वेटर पहनकर घूम रहा है। भैया जब भी हमें कोई चीज न मिल रही होवे तो औरन की मम्मी कहवे बेटा वहीं रखी होगी ध्यान से देखो। और हमारी मम्मी अगर मैं उठ गई और मुंह मिल गई तो दादी के थूत पे ऐसे बजाऊंगी, रुक जा। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। लोग होते होंगे ब्यूटीफुल और स्मार्ट, मैं तो कतई जहर हूँ। फरवरी के महीने में किसी को मिलेगा रोज, किसी को चॉकलेट, किसी को टेडी, किसी को घड़ी। मेरा क्या है यार, मुझे तो रोज अपनी किचन में बनानी है दाल चावल सब्जी रोटी और कढ़ी। हैप्पी रसोई डे टू मी। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझती हो ना? हाँ तो बताओ 68 67 69 में कौन सबसे छोटा? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने